नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइपिंग एग्जाम्शन के रिलेटेड कि टाइपिंग एग्जाम्शन किस तरीके से मिलती है, किन किन लोगों को मिलती है, किस तरीके से सारी चीज़ें, कौन सा सर्टिफिकेट बनवाना है, किस फॉर्मेट में बनवाना है, तमाम जानकारी जो भी टाइपिंग से संबंधित है सभी तरीके की इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम बताने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। देखिए, जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, कोई भी 12th वाला नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लें या फिर आप ग्रेजुएशन वाला नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें। एनेक्चर वीई है और इसमें देखिए लिखा हुआ है सर्टिफिकेट फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट एग्जाम्शन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि PWBD। और एग्जाम्शन लिखा हुआ है टाइपिंग टेस्ट एग्जाम्शन। एग्जाम्शन का मतलब है आपको बिल्कुल छूट मिलेगी, बिल्कुल मतलब आपको माफ़ कर दिया जाएगा, टाइपिंग आपको देनी नहीं पड़ेगी किसी भी तरीके की। ऐसा नहीं कि आपको जैसे SSC में या किसी और एग्ज़ाम में 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलती है और कुछ नहीं, आपको बिल्कुल टाइपिंग एग्जाम्ट हो जाएगी, कोई टाइपिंग आपको नहीं देनी। ये सर्टिफिकेट बनवाना होता है, जैसे आप लोग CBT 1 पास करेंगे पहले, फिर CBT 2 आपका होगा, और CBT 2 और CBT 1 पास हुए, फिर CBT 2 पास हुए। CBT 2 पास होने के बाद आपसे टाइपिंग में 8 गुना बच्चे जो है पास किए जाएंगे, 8 गुना में। अगर आप उन 8 गुना में आते हैं तो फिर आपको एक ही सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट आपको बनवा करके जब आपका टाइपिंग होने से पहले हर एक जोन का, जिस भी जोन से आपने फॉर्म भरा है, एक लिंक आएगा कि उस लिंक पर आप इसको अपलोड कर दें, इसको स्कैन करके उसको अपलोड कर दें। और उसके बाद एडमिट कार्ड आते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही एडमिट, जो इन लोगों को टाइपिंग देनी है उनके एडमिट कार्ड आते हैं, और जिन लोगों की एग्जाम्प्ट होती है उनकी बिल्कुल मतलब माफ़ होती है, उस पर लिखा हुआ आता है कि ये वो टाइपिंग हैज़ बीन एग्जाम्प्टेड। ठीक है, तो आपको फिर किसी तरीके का कोई कुछ नहीं करना। और जिन लोगों का वहाँ पर जो है अपलोड होने के बाद भी टाइपिंग एडमिट कार्ड आ जाता है गलती से या किसी भी तरीके से, तो वो उनको जाना पड़ता है सेंटर पर, और सेंटर पर जाकर वो लोग उस सर्टिफिकेट को वहाँ दिखाते हैं, तो वो लोग वहाँ से उसको एग्जाम्प्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि पहले तो आपको हर एक जोन में आपका लिंक खुलेगा, लिंक अपलोड होगा, उस लिंक पर ही सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। और अगर ऐसा कुछ होता है किसी के साथ कि एडमिट कार्ड फिर भी आ जाता है टाइपिंग वगैरह का, तो उसको फिर ले जा कर के जहाँ सेंटर है, जहाँ उसका टाइपिंग सेंटर आया है कि टाइपिंग देनी है, तो वो अपना ये जो एग्जाम्शन सर्टिफिकेट है उस पर ले जा सकते हैं। आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसको देखिए कौन कौन लोग बनवाने हैं, किन किन को बनवाना है, कैसे बनवाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है पेस्ट हेयर योर रिसेंट कलर फोटोग्राफ शोइंग द डिसेबिलिटी, द फोटोग्राफ शुड बी अटेस्टेड बाय द चेयरपर्सन ऑफ द मेडिकल बोर्ड। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को अपना एक फ़ोटो लगाना है, ऐसा फ़ोटो जिसमें आप लोगों की प्रॉब्लम दिखाई दे रही हो, यानी कि आपके हैंड में प्रॉब्लम है या फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपको दिख रही है, वो प्रॉब्लम उस फोटो में दिखी होनी चाहिए, और उस पर मेडिकल बोर्ड के जो हैं सिग्नेचर होने चाहिए। अब इसमें यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर लिखा जाएगा, फिर यहाँ आपकी डिटेल्स भरी जाएगी, आपका नाम क्या है, आपका आइडेंटिफिकेशन, इसमें जो है कौन सी प्रॉब्लम है, एज कितनी है, मेल है फीमेल है। अब इसमें आगे देखिए कौन कौन इसको सर्टिफिकेट को बनवा सकता है। लोकोमोटर और सेरेब्रल पाल्सी, इसमें लिखा हुआ है बोथ लेग बट नॉट आर्म्स। ठीक है, बट बोथ लेग अफेक्टेड है, आर्म्स अफेक्टेड नहीं उन लोगों के। बोथ आर्म अफेक्टेड है, 1 लेग अफेक्टेड है, वन आर्म अफेक्टेड है, और आपका BH स्टिप बैक एंड हिप्स जो है ये अफेक्टेड है। अगर ये सभी आपके जो है अफेक्टेड हैं तो आपका यानी कि लोकोमोटर और सेरेब्रल पाल्सी हैं, तो आपका ये एग्जाम्शन सर्टिफिकेट बनेगा। दूसरा है ब्लाइंडनेस और लो विज़न, अगर आप ब्लाइंड है, पार्सली ब्लाइंड है यानी कि लो विज़न है। और तीसरा है सी हेयरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि आप डीफ हैं या पार्सली डीफ हैं, तो इसको आप बनवा सकते हैं। डिलीटेड द कैटेगरी विच इज़ नॉट एप्लीकेबल, जो कैटेगरीज में डिलीट हो चुकी है वो एप्लीकेबल नहीं है। फिर आपको दूसरे नंबर पर ये सब इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। यहाँ पर ईयर वगैरह आपका कौन से सन में या परसेंटेज कितनी है, नाम क्या है, ये सब। यहाँ पर देखिए अगर आपके हैंड में दिक्कत है, कोई आपके चलने में, वॉकिंग करने में, सुनने में, लिखने में, बोलने में, किसी तरीके की वर्क बाइंडिंग है, कोई नीम जो है, आपको इस तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ जो भी मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पर येस कर दें। ठीक है, यहाँ पर येस कर दें। अब देखिए सर्टिफिकेट के हिसाब से दोस्तों, लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी कि इन्होंने कहा है कि बोथ लेग को भी आपको एग्जाम्शन मिलेगी, 1 आर्म को भी एग्जाम्शन मिलेगी। 1 आर्म को और विजुअली हैंडीकैप को तो पक्का एग्जाम्शन मिलेगी, लेकिन इसमें कुछ इस तरीके से ये दिया हुआ है। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जो है
कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पिछली बार भी एनटीपीसी में एग्जाम्सन ली थी और उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं बताया चैनल पर तो किसी पर भी कि एग्जाम्सन लेने के बाद हम 1 लाख थे और हमें जॉब नहीं मिली। ऐसा कोई मेरे पास मैसेज तो नहीं आया, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी थे 1 लाख और 2 लाख जिन्होंने टाइपिंग दी थी, टाइपिंग एग्जाम्सन नहीं ली थी। और ख़ास करके जो सभी एग्ज़ाम्स का एक क्राइटेरिया होता है वो ओए को, यानी कि 1 आर्म को, बोथ आर्म को, या फिर 1 EL जो हैंड में प्रॉब्लम होती है और जिनके विजुअली हैंडीकैप जो होते हैं उन लोगों को टाइपिंग एग्जाम्सन मिलती है। लेकिन इसमें इस सर्टिफिकेट के हिसाब से सभी लोगों को एग्जाम्सन दी हुई है। हो सकता है रेलवे ऐसा ना करती हो, कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन ना हो, तो पिछली बार उन लोगों ने ये टाइपिंग दे दी और काफ़ी लोगों ने 1 लाख में भी टाइपिंग एग्जाम्सन बनवाया था। लेकिन उसके बाद उनका कोई ऐसा कोई किसी का भी कमेंट या कुछ ऐसा मेरे पास तो आया नहीं। तो इसलिए मैं 1 लाख वालों को, 2 लाख वालों को ये बोलूँगा कि इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से निकाल के जब भी आपका, पहले तो आपको CBT 1 करना है, CBT 2 देना है, उसके बाद आप लोगों को की टाइपिंग होगी, तो उसी के हिसाब से आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन होगी मैं भी इन लोगों के लिए बताऊँगा। हाँ, हालाँकि VI का और OA का 100% है और BA का जो बोथ आर्म है, वैसे बोथ आर्म को इसमें सूटेबिलिटी जब ऑप्शन खोलते हैं तब उसमें बोथ आर्म तो नहीं दिया हुआ है। अब ये क्यों नहीं दिया, कैसे नहीं दिया, ये सब कुछ रेलवे की गलती है, रेलवे के ऊपर डिपेंड करेगा ऐसा क्यों किया उसने, ठीक है। और काफ़ी इसमें OA का भी और BL का वगैरह के भी, OA का भी जो है कई पोस्टों पर कुछ पोस्ट हैं ऐसी जिनमें उनका मेंशन नहीं किया हुआ है, कुछ में BL को मेंशन नहीं किया हुआ है। तो सारा कुछ रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। तो VI की और OA का, OL का, इनका तो 100% है कि इनका टाइपिंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट बनेगा और इनकी जो है हमें कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। या कोई भी जो वीडियो इसको देख रहा है या फिर कोई जॉब कर रहा है जिसने ऐसा कोई 1 लाख है और टाइपिंग एग्जामिनेशन ली हुई है और फिर उसको जॉब मिल गई, तो वो हमें बता सकता है, इन्फॉर्मेशन कर सकता है कि भाई 1 लाख वालों के साथ भी इसमें टाइपिंग एग्जामिनेशन मिलती है। जैसा कुछ सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है उस सर्टिफिकेट के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ कहीं से और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। अभी तो आप लोग जो है फॉर्म भर दीजिएगा क्योंकि CBT 1 में भी काफ़ी टाइम लगेगा, फिर CBT 2 के बाद आपका एग्जाम्सन अपलोड होगा, ठीक है दोस्तों। तो सर्टिफिकेट के हिसाब से तो बिल्कुल सभी लोगों को, इन लोगों को एग्जाम्सन मिल रही है और मिलनी चाहिए जैसे सर्टिफिकेट में लिखा है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जाहिर सी बात है। तो इस चीज़ से जो है केस भी हो सकता है अगर वो ऐसी गड़बड़ी करते हैं जब इन्होंने साफ साफ लिख करके दिया हुआ है बोथ लाख, बोथ आर्म्स को, वगैरह वगैरह को, ठीक है दोस्तों। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से इतना ही है। जैसे और इन्फॉर्मेशन आती रहेगी उन आप लोगों को बताते रहेंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।